दोस्तों, अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के इन्वेस्टर हैं या आप किसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी 8 मई को पराग पारिक म्यूचुअल फंड्स के जो एमडी सीईओ हैं मिस्टर नील पारिक, उन्होंने एक ट्वीट किया और ये जानकारी दी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड देश का पहला ऐसा फंड बन गया है, एक ऐसा एक्टिवली मैनेज फंड जिसने 1 लाख करोड़ का AUM सरपास कर लिया है। यानी इसमें लोगों के 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। मतलब अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर 40-45 AMCs हैं, बहुत सारी पूरी AMCs भी इतने बड़े फंड के बराबर नहीं है। इसकी सबसे अच्छी चीज अब मैं आपको बताता हूं। अभी जो रीसेंट डाउनफॉल आया, ठीक है, आपने देखा होगा सितंबर के बाद से 2024 सितंबर के बाद से हमारा जो मार्केट है वो काफी करेक्ट हुआ, ठीक है, मगर इस फंड ने जो डाउनसाइड है वो प्रोटेक्ट करी लोगों की, ठीक है। इस वजह से ये जो फंड है आज की डेट में और भी ज्यादा चर्चा में है। आपको देखो अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 27 सितंबर 2024 को जो निफ्टी थी, ठीक है, वो थी 26,178, ठीक है, और इस फंड की जो एनएवी थी वो थी 89.15, ठीक है। 21 नवंबर 2024 को एक लो बना जो था 23,349, निफ्टी ने टच किया, ठीक है। ये जो एनएवी है पराग पारिक की वो 89 से घट के आई 85 पे। तो जहां मार्केट लगभग 11% गिरी, ये फंड लगभग 4% गिरा। फिर एक नया लो जो हमने देखा वो देखा 4 मार्च 2025 की निफ्टी क्लोजिंग पे। निफ्टी 50 जो है आप देखो अपनी स्क्रीन पे 22,082 पे बंद हुआ, ठीक है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की जो एनएवी थी उस दिन वो थी 82.68 की। तो अगर 27 सितंबर से हम कंपेयर करें, 27 सितंबर को क्योंकि हाई बना था और उसके बाद हम मार्च तक का जो डेटा है वो हमने गूगल के हिसाब से लिया है, जो आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। 26,000 से 22,082, यानी ये डाउनफॉल कितना हुआ? 15.64%। वहीं 27 सितंबर को 89 जो इसकी एनएवी थी वहां से 82.68, ये जो डाउनफॉल हुआ ये हुआ केवल 7% का। तो इस फंड ने आपको जब मार्केट के अंदर डाउनफॉल आया, जब मार्केट के अंदर एक क्रैश आया, करेक्शन आया, तो मार्केट जितनी गिरी ये फंड उससे कम गिरा। बट परफॉर्मेंस की बात अगर हम करें तो इस फंड ने जब से ये आया है आप देखिए निफ्टी को लगातार बीट किया है। अब मैं आपको वो डेटा दिखाता हूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए, और आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे आगे, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मई 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ है, तब से हम निफ्टी की परफॉर्मेंस को यानी शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस को और इस फंड की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये फंड जब से लॉन्च हुआ है इसने निफ्टी को लगातार बीट किया, यानी निफ्टी से बेटर रिटर्न्स दिए हैं। जब से ये फंड आया है निफ्टी में जो एडिशन हुआ है वो 301% का एडिशन हुआ है, और ये जो फंड है इसमें जो एडिशन हुआ है वो 772% का एडिशन हुआ है। दिस इज एज पर दी गूगल डेटा। नीचे भी आप चल के देखिए, मैं आपको कैटेगरी से भी, यानी सारी फ्लेक्सी कैप फंड्स की जो कैटेगरी का एवरेज है उससे भी अगर हम कंपेयर करें तो 15% आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैटेगरी एवरेज। लास्ट कॉलम जो है इसमें आप देखिए सिंस इंसेप्शन, यानी जब से ये फंड आया मई 2013 से, फ्लेक्सी कैप फंड की जो पूरी कैटेगरी है उसका एवरेज है 15%, और इस फंड ने जो रिटर्न दिया है वो दिया है 19%, ठीक है। 10 साल का अगर हम एवरेज देखें तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ने लगभग 13.69% का रिटर्न दिया है, और इस फंड ने लगभग 17.5% का रिटर्न दिया है, 17.42। 5 साल की परफॉर्मेंस कैटेगरी की 23.61 है और इस फंड की लगभग 28% है। और एक ऐसा फंड है जो कि इंडियन शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करता है और यूएस शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करता है। उसके अलावा ये शेयर मार्केट के अलावा आपका जो पैसा है वो डेट्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, ताकि जो भी वॉलेटाइल समय आता है मार्केट का, उस समय पे जो हमारे शेयर मार्केट जब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है तो आपको सेफ्टी देने के लिए उस पैसे को शेयर मार्केट से निकाल के जहां से फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड रिटर्न्स आते हैं, जैसे एफडीज, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उस पैसे को वहां पे लगा देता है। तो ऑलमोस्ट 65% पैसा इस फंड को इक्विटी में रखना होता है। जनरली ये ज्यादा ही रखता है, और ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से, मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये लार्ज, मिड और स्मॉल में अपने आप ऑटो स्विचिंग करता रहता है। और 35% पैसा जो है वो मैक्सिमम ये डेट में भी रख सकता है। बट लार्जली ये जो फंड है आज की डेट में अगर हम देखें तो लार्ज कैप, जायंट कैप में टिल्टेड है। तो यानी इस समय पे जो फंड है वो ग्रोथ और प्रोटेक्शन दोनों पे फोकस कर रहा है। अब कुछ की रेशियोज की भी बात करते हैं जिससे इस फंड की वॉलेटिलिटी का पता चलता है, रिस्क का पता चलता है, और
इसकी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का पता चलता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो कैटेगरी एवरेज है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। स्टैंडर्ड डेविएशन फंड की वॉलेटिलिटी को बताता है। तो आप देखो कि कैटेगरी जो है उसका एवरेज है 13.71% और इसका जो एवरेज है वो है 13.94, ठीक है। तो यानी ये जो है अपनी कैटेगरी से बेटर परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी, ठीक है। बीटा भी अगर हम देखें तो इसका 0.67 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 93 है। शार्पे रेशो जो है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है, यानी आपका फंड कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न दे रहा है। उसको हम नापते हैं शार्पे रेशो से। वो भी जो कैटेगरी एवरेज है वो है 0.67 और इस फंड का है 1.09। तो ये तीन रेशोज जो हैं वो जनरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें ये तीनों रेशोज इसके अच्छे हैं। उसी वजह से इसकी जो क्रिसिल रेटिंग है वो भी 1 की है, ठीक है। अब इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं, कैसे फंड को मैनेज कर रहा है, कैसे इंडस्ट्रीज को चेंज कर रहा है। आप देखो कि ये जो फंड है इसकी बहुत अच्छी चीज मुझे क्या लगी, सितंबर में भी इस फंड ने 13.91% पैसा जो है वो कैश रखा था, ठीक है। अभी अगर हम लेटेस्ट मार्च की बात करें तो मार्च में भी इस फंड के पास 11% कैश है, ठीक है। आप देखो जिस समय पे मार्केट भाग रही थी सितंबर तक, उस समय तक इस फंड का मैक्सिमम जो पैसा है वो इक्विटीज में लगा हुआ था, जो हमको यहां से पता चलता है कि कैश था 13% और डेट्स इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में केवल 4.13% था। बट जब मार्केट ने करेक्ट करना शुरू किया तो आप देखो मार्च में जो डेट पोर्शन है, डेट यानी फिक्स्ड और जो एक तरीके से सेफ कैटेगरी मानी जाती है, शेयर मार्केट से निकाल के हमने बॉन्ड्स में पैसा डाल दिया। आप देखो मार्च में इस फंड ने डेट्स को बढ़ा करके कितना कर दिया, 10.87%, ठीक है। जो फंड्स कैश को रखते हैं 10, 11, 15%, वो कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में आती है, जैसे कभी कोई शेयर एकदम से नीचे चले गया, फॉर एग्जांपल अभी लास्ट मंथ आपने देखा होगा अचानक से इंडसइंड बैंक क्रैश किया, ठीक है। कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी भी मार्केट में दिखती है, किसी भी सेक्टर में दिखती है, क्योंकि आपके पास कैश पड़ा हुआ है, आप तुरंत उसको ग्रैब कर सकते हो और पिछले 12 साल में जो रिटर्न आया है उसमें यह भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। इस फंड का पोर्टफोलियो 79% पैसा, ये हमने वैल्यू रिसर्च से डेटा निकाला है, 79% पैसा जो है आपका वो जायंट कैप में लगा है। जायंट कैप यानी टॉप 20, टॉप 30 कंपनीज जो हैं उनमें लगा हुआ है। उसके अलावा 14% पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है, यानी लार्ज कैप जायंट कैप मतलब टॉप 100 कंपनीज जो है वो इंडिया की, उसमें इसने आपका पैसा लगाया हुआ है। 5.77% पैसा अभी मिड कैप में लगा हुआ है। स्मॉल कैप जो कि इस समय पे सबसे ज्यादा वॉलेटाइल था, सबसे ज्यादा गिरा था, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स 26% गिरे थे करेक्शन के टाइम पे, अभी बिटवीन सितंबर टू फरवरी। तो आज की डेट में स्मॉल कैप का जो इसका पोर्टफोलियो है एज पर वैल्यू रिसर्च वो केवल 0.28% है, ठीक है। तो यहां पे तीनों तरीके के एक्सपोजर्स हैं। एक और चीज आप देखो, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से किस सेक्टर पे फोकस करना है और किस सेक्टर से पैसा निकालना है। आप देखोगे कि इस फंड में जो सितंबर 2024 में पावर सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, आप देखो अपनी स्क्रीन पे आपको क्लियरली डिफरेंस मिल जाएगा। बहुत सारे सेक्टर्स आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, हर किसी सेक्टर में 1-2% कम, 1-2% ज्यादा है, क्योंकि जब वो पर्टिकुलर सेक्टर एक्सपेंसिव हो जाता है, यानी पावर सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, तो उस सेक्टर में कम बढ़ती अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ये करता रहता है। अब हम अपने इस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड रिव्यू में डिस्कस करेंगे कि ये जो फंड है ये किस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए अप्रोप्रिएट है और किसको इन फंड से दूर रहना चाहिए। बस क्योंकि ये मिनिमम 65% पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगा रहा है, इसकी जो रिस्क कैटेगरी है वो वेरी हाई रिस्क है। सो ये जो फंड है जो मैं रिकमेंड करूंगा वो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को करूंगा, जिनकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो कि शेयर मार्केट से दूर रहना चाहता है, सो ये फंड आपके लिए नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी सलाह चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दी हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, तो जो मेरी रिकमेंडेड एप्स हैं उनके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। इसका जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो है सिर्फ 1000 रुपये महीना। आप केवल 1000 रुपये महीने से भी इस फंड में शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आप वन टाइम डालना चाहते हैं तो वो भी 1000 रुपये महीने ही है, आप वन टाइम 1000 रुपये डाल के भी छोड़ सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूं ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड रिव्यू आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी डिटेल्ड हमने डिस्कशन किया। जाते जाते दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये जो वीडियो था ये केवल अभी तक की पास्ट परफॉर्मेंस को डिस्कस करने के लिए था। सो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट जो है दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जब भी आप इन्वेस्ट करें पूरे ऑफर डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़ें, किसी एक्सपर्ट की सलाह भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप मेरे से भी कांटेक्ट करना चाहें तो 1-to-1 कांटेक्ट करके अपना रिस्क असेसमेंट करा सकते हैं, और जो आपकी गोल प्लानिंग है वो भी करा सकते हैं।